हेलो फ्रेंड्स, तो होम क्रिएटिविटी न्यू डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आइडिया। बिल्कुल आप फ्री में इस आइडिया को बना करके तैयार कर सकते हैं। दुपट्टे और साड़ियाँ तो हर किसी के घर में होते ही हैं जो कि रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से इस आइडिया को आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दुपट्टों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने 3 इंच की दूरी पर इस तरह से दुपट्टे को यहाँ पर अच्छे से फोल्ड किया है। 3 से 4 बार आप साड़ी या दुपट्टे को इस तरह से फोल्ड कर ले। आप इसे गरम शॉल दुपट्टे से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यानी कि हमें इस तरह की जो पट्टियाँ हैं 3 इंच चौड़ी यहाँ पर कट करनी है और इस तरह से तय बनाकर कट करने पर यहाँ पर जल्दी से भी यहाँ पर ये कट हो जाती हैं। और जल्दी देखिए यहाँ पर मेरी कितनी सारी ये पट्टियाँ कट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इनमें नॉट लगा ली है। तो यहाँ पर आपको सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में इस तरह से ही आप बिना सिलाई मशीन के इस तरह से यहाँ पर इन्हें तैयार कर सकते हैं, जो कि आप बिल्कुल बेकार समझ करके फेंक देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने अपने दुपट्टे से पट्टियाँ कट कर ली है। तो यहाँ पर मैंने 2 इस तरह के दुपट्टों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक ऑरेंज था और एक लाइट पिंक था। तो इस तरह से पट्टियों को नॉट लगा लेना है और बीच में हमें यहाँ पर लेना है एक मोटा कोई भी कपड़ा हो आपके पास। इस तरह से पट्टी लेनी है। यहाँ पर 4 इंच चौड़ी यहाँ पर मैंने गरम बेडशीट की एक वो पट्टी थी तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। इस तरह से एक कुर्सी लेनी है। तो यहाँ पर हमने इसमें नॉट लगाने देनी है। तो इससे बहुत ही इजी हो जाता है बनाना। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कोई भी चीज़ है इस तरह से यहाँ पर हमने इस पर नॉट लगा दी है। फिर दोनों पट्टियों को यहाँ पर नॉट लगाते हुए इस तरह से साइड में खिसका देना है और फिर इस तरह से यहाँ पर एक पट्टी को इस तरह से लेना है और दूसरी साइड से इस तरह से फंदा डालना है और इस तरह से हम फंदे को डालते हुए इस तरह से ऊपर की साइड को सेट करेंगे। तो हम इन पट्टियों से इस तरह से गोले से बना लेंगे जिससे हमें बनाने में आसानी हो। तो देखिए आप गोले बना करके भी या इसी तरह से खुला हुआ भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर एक एक फंदे को लिया है और इस तरह से डालते हुए पहले पिंक का डालना है फिर ऑरेंज का डालना है। इस तरह से आप कोई भी 2 कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास 2 कॉम्बिनेशन के दुपट्टे या साड़ियाँ तो आप एक से भी इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास जीन्स की रिड्यूस पैंट पड़ी हैं तो उसका इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसे बीच में आप लगा सकते हैं जहाँ पर मैंने ये पट्टी लगाई है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर एक एक फंदे को डालते जाना है और इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन प्रिपेयर होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फाइनली मैंने इस तरह से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इस तरह से फंदों को डालते हुए यहाँ पर इस तरह से कर लिया और जो नॉट है उसे इस तरह से पीछे की साइड को खिसकाते हुए सही सेट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसे डालते हुए फंदों को यहाँ पर इस तरह से एक एक फंदे को डालते हुए नॉट जो है ऊपर की साइड नहीं लेनी है, उसे नीचे की साइड को खिसकाते हुए सेट कर देना है। तो देखिए एक हमारा डिज़ाइन बनता हुआ चला जाता है। एक साइड पिंक और एक साइड हमारा ये ऑरेंज सा डिज़ाइन बनता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम अपनी इस पट्टी को इसी तरह से हमने इसे पूरी की पूरी पट्टी को देखिए यहाँ पर इस तरह से तैयार कर लिया है। और अगर अब पट्टियाँ कम पड़ती हैं तो आप और भी दूसरे दुपट्टे को यहाँ पर अटैच करके यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं। तो ऑरेंज जो पट्टी थी मेरे यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी जो दुपट्टा था, तो यहाँ पर मेरा पिंक ज़्यादा था तो मैंने पिंक को ही इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लिया नॉट लगा करके। और इस तरह से हम इसे भी इसी तरह से दोनों साइड से इस तरह से करते जाएंगे और लास्ट में जब हमारी पट्टी ख़त्म हो जाएगी तो एक ही साइड से हम इस तरह से इसे अटैच करते हुए इसे यहाँ पर हम बंद कर देंगे। तो देखिए अब एक पट्टी है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसी को यहाँ पर मैंने इसे कट कर दिया है। इसे कट करने के बाद यहाँ पर एक सुई धागा लेना है और उस सुई धागे से इस तरह से इसे बंद कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 से 4 बार यहाँ पर इस तरह से इस सुई धागे से इस तरह से इसे पक्का कर देना है ताकि जो ये हमारी पट्टी है, जो हमारा ये डिज़ाइन है यहाँ पर खुले नहीं। तो इस तरह से मैंने इसे 3 से 4 बार इस तरह से यहाँ पर पक्का कर लिया है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप खाली बैठे समय में किसी भी वक्त आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने कर लिया है और दूसरी साइड से जो हमने यहाँ पर
कुर्सी में यहाँ पर इसको बांधा था, तो यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर खोल लिया है और इसे खोलने के बाद यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा पट्टी को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद देखिए इस तरह से घुमाते हुए हम इसे सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से घुमाते हुए इसे सेट करना है और इस तरह से हम इसे राउंड ऑफ सेट करने के बाद अब सुई में धागा डालेंगे। डबल कर करके धागा डालना है आपको और इस तरह से यहाँ पर साइड से इस तरह से घुमाते हुए यहाँ को सुई को और इस तरह से हम इसे स्टिच करते जाएंगे। देखिए बहुत ही आसानी से स्टिच हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट भी है और बहुत ही वॉशेबल भी है और डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत बनता है। तो यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के लिए इसलिए यहाँ पर 2 दुपट्टों का इस्तेमाल किया था। आप यहाँ पर 2 से 3 4 जितना भी बड़ा आप साइज़ बनाना चाहते हैं उतना बड़ा यहाँ पर बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही कमाल का आइडिया है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता है, आप कितना भी बड़ा इसे बना सकते हैं। ए शेप आसन के रूप में या आप पूजा वगैरह या आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसे कितना भी बड़ा इसका कुशन पायदान कुछ भी बना सकते हैं। इस तरह से डिज़ाइन बना करके जितना छोटा बड़ा आप बनाना चाहें या आप इसे होम डेकोर के रूप में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे सुई से स्टिच कर लिया है। यहाँ पर इस तरह से डबल आप यहाँ पर इसे पक्का कर लीजिए तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। और लास्ट में हम यहाँ पर इसे 3 से 4 बार ऊपर की साइड को धागा निकालते हुए नीचे की साइड को भी इस तरह से इसे हम यहाँ पर पक्का कर लेंगे। बहुत ही इजी है इसे बनाना, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। देखिए एक एक डिज़ाइन आपका खुला हुआ एकदम ऊपर की साइड को भरा हुआ आता है। तो देखिए आप कितना भी बड़ा इसे बना सकते हैं। इसी तरह से आप अच्छा खासा इसे बड़ा बना सकते हैं। देखिए इस तरह से आप टेबल पर इसे रख दीजिए और यहाँ पर कोई भी फ्लावर पॉट रख सकते हैं, तब भी बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत ही आसानी से भी बन जाता है। देखिए बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर आइडिया आपको ज़रा भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो मैं जब भी आपके पास अपलोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस तरह के और भी आइडियाज़ मेरे चैनल पर अपलोड हैं। तो यहाँ पर मैंने आज 4 आइडिया जो है पुराने कपड़ों से शेयर की हैं आपके साथ। तो अगला आइडिया है हमारा जो पुरानी शर्ट होती हैं बच्चों की या बड़ों की, किसी की भी जो पुरानी शर्ट होती हैं उससे आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो पुरानी शर्ट को सबसे पहले इस तरह से हमने यहाँ पर बटन लगाने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बटन लगाने के बाद तो देखिए यहाँ पर पूरे बटन लगा देने हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है और आपको ज़्यादा भी सिलाई करने की कोई झंझट नहीं होगी इसमें। तो आप कितने भी बड़े साइज का बनाना चाहें उसी तरह से यहाँ पर ले लीजिए। तो यहाँ पर ये मेरे पास छोटे बच्चे की शर्ट थी जो कि रिड्यूस थी, तो यहाँ पर अच्छी खासी है, ना ही ये कहीं से फटी है और ना ही कहीं से ये ख़राब है और बिल्कुल छोटी हो चुकी है, बस इसलिए मैंने इसे रिटायर कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉलर से नीचे का जो पार्ट है वहाँ से यहाँ पे इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इंची टेप से मार्क करके भी निशान लगा करके भी इसे कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बाजू से नीचे से लेकर यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है और इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे और इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 साइड से इस तरह से कट कर लिया है इसे और अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से खोलेंगे पीस को और यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो देखिए हमने इसे सेट कर दिया है। अगर सेट करने में कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर इसे पिन अप कर लीजिए, तो बहुत आसानी से यहाँ पर सेट हो जाता है और कटिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है कपड़े की। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे सेट कर लिया है। तो यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पर हमने इस साइड से हमने यहाँ पर कटिंग नहीं की थी, तो यहाँ पर हम इसे भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे भी सीधा कर लिया है और इस तरह से सीधा करने के बाद तो देखिए यहाँ पर 1-1 इंच का एक्स्ट्रा यहाँ पर छोड़ते हुए कपड़े को यहाँ पर हमें चारों तरफ से इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा नीचे से भी थोड़ा सा सीधा नहीं बैठ रहा था, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से भी यहाँ पर इसे कट कर लिया था। देखिए यहाँ पर इस तरह से कट कर लिया है और इस तरह से कट करने के बाद हम चारों तरफ से इसमें स्टिचिंग करें और इस तरह से हम पहले दोनों साइड से इधर से और रेक्टेंगल साइड में दोनों
चारों साइड से इसमें हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आप मशीन से या सुई से किसी से भी इसे स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है चारों साइड से। और अब हम यहाँ पर इसके जो बटन हैं उन्हें यहाँ पर खोलेंगे। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके जो बटन हैं यहाँ पर बीच से इस तरह से आपको खोल लेने हैं। बटन लगाने से क्या होता है कि इजी से यहाँ पर ये स्टिच हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पहले इनके जो बटन हैं उन्हें यहाँ पर हमें खोलने हैं। तो जो सारे बटन हैं वो यहाँ पर मैंने इसे खोल दिया है। इस तरह से आप कोई भी पिलो कवर या कोई भी आप कुशन कवर यहाँ पर इस तरह का तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे खोलते हुए जिसके कॉर्नर्स हैं उन्हें यहाँ पर निकालना है और यहाँ पर इस तरह से इन्हें सेट कर लेना है। और कॉर्नर्स को निकालते हुए देखिए यहाँ पर हमने छोटे बेबी के लिए अपना एक जो पिलो है वो यहाँ पर तैयार किया था। और तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कोई भी आपके पास रुई है इस तरह की सॉफ्ट कॉटन, या आपके पास कोई भी दुपट्टे हैं पुराने बेकार पड़े हुए, ये कतरन है, तो उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चारों तरफ अच्छे से सेट कर लेना है और सेट करते हुए इस तरह से सही से सेट करना है चारों तरफ से। और फिर इसके जो बटन्स हैं यहाँ पर हमने लगा दिए हैं। इस तरह से आप कोई भी पिलो बना सकते हैं या आप कोई भी कुशन बना सकते हैं। बड़ी शर्टों का आप कुशन बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखिए यहाँ पर, और इसका कवर बना लीजिए आप ऊपर से, तो और भी प्यारा और ख़ूबसूरत लगेगा। ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी राय। पुरानी अपर जैकेट को फेंकने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो इस तरह से हमें जैकेट लेनी है रिड्यूस, और इस तरह से हमें इसे कटिंग करनी है। जितना हमें पार्ट सीधा मिलेगा उस तरह से हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फाइनली हमने इसे ऊपर और नीचे से दोनों साइड से इस तरह से सीधा कर लिया है। और इस तरह से कट करने के बाद जो बचा हुआ पीस है तो उसमें से हमने 2 पीस कर लिए यहाँ पर, और दोनों पीस को रेडी कर लेंगे इस तरह से। और 2 यहाँ पर हमने ये स्ट्रिप स्टिच कर लिए हैं। और इस तरह से अब इस पीस को लेंगे और इस तरह से हम मार्क करेंगे 4 इंच पर। तो ऊपर और नीचे दोनों साइड से इस तरह से 4 इंच पर मार्क करते हुए यहाँ पर हम ऊपर की साइड भी 4 इंच पर करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से ये स्ट्रिप्स को यहाँ पर इस तरह से और नीचे वाले कपड़े में स्टिच करना है। इस तरह से हम पिन अप कर देंगे और दोनों साइड से इस तरह से ही हम यहाँ पर इनको लगाएंगे। और इस तरह से लगाने के बाद ही हम यहाँ पर इनको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर हमने पिन अप किया है वहाँ पर हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे पिन्स को निकालते हुए यहाँ पर। तो डबल सिलाइयाँ लगानी है। तो चारों को इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम कपड़े को अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए इस तरह से स्ट्रिप को अंदर की साइड लेते हुए इस तरह से हम यहाँ पर इसकी स्टिच कर लेंगे। तो पूरे में इसी तरह से हमें इसे स्टिच कर लेना है। फाइनली हमने कर लिया है। और साइड से इस तरह से इसकी सिलाई ना नज़र आए इस तरह से इसे स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच करने के बाद अब नीचे से हमने इसे स्टिच कर लिया है। और इस तरह से चारों साइड से स्टिच करने के बाद और कॉर्नर्स को इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर हमें स्टिच करना है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हुए हमने यहाँ पर डबल स्टिच कर ली है दोनों साइड से। और इस तरह से इस कॉर्नर्स को हम यहाँ पर इस तरह से सुई में धागा डालेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। और ये यहाँ पर आपको कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से फाइनली दोनों को हम इसी तरह से स्टिच करेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारा लाजवाब सा ये हैंड पर्स बन करके तैयार हो चुका है। इसे आप बाहर ले जा सकते हैं, घर में कोई भी चीज़ कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो देखिए ऊपर 2 इसके में पॉकेट्स भी हैं और बहुत ही बनने के बाद इजी भी बन जाता है। और बहुत ही आसानी से आप इसे रिड्यूस कपड़ों से इस तरह की जैकेट से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह के ये हैंड पर्स तैयार किए थे। आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब